सीएम नीतीश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया के सवालों पर सीएम ने कहा कि आप उन्हीं से पूछ लीजिए, इसका जवाब वही देंगे, लेकिन लोग इन सब चीजों को नहीं देखते। दरअसल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्हीं से पूछिए और उन्हीं का छापिए, जो मन करे उनको छापिए। और जो कुछ भी था, हम लोग जब जन्म लिए हैं उसके बाद ही से, बचपन से ही इनके बारे में जानकारी मिली। कितना ज्यादा काम, यहाँ भी कितना बार आए, यहाँ भी कहाँ कहाँ आकर के सब जगह वो घूम करके लोगों को प्रेरित कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति कराने के लिए। तो उनको तो हमेशा याद रहेगा और नई पीढ़ी को भी पूरा याद रखेगा। इसलिए आप देख लीजिए कितना अच्छे ढंग से ये शुरू से ही कार्यक्रम है और आज के दिन 23 तारीख को जनवरी को होता है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। अब ये तो वो बता सकते हैं कि किनको चिन्हित करके वो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के संपर्क में एक ही पार्टी के नेता थे जो चिन्हित हो गए, और जब चिन्हित हो गए तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में जैसे आदमी पकड़ा जाता है तो खुद ही अपना इस्तीफा देके चले गए। तो इसलिए इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अब ये बता सकते हैं कि किसको मान कर रहे हैं। सर, उनकी नाराजगी की वजह क्या लगती है आपको? हमको नहीं लगता है कि कोई नाराजगी का कोई वजह हो, कोई नाराजगी का कारण ही नहीं हो सकता है। इसलिए कि जब भी उनके लोग, उनकी पार्टी का विलय हुआ जनता दलियों में, और उनके साथ जो लोग आए, उनको जहां जहां संगठन में उन्होंने जगह देने की बात कही, हमने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने विभिन्न प्रकोष्ठों में, पार्टी के मूल संगठन में, जहां जहां उनके लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता था, उनको एकोमोडेट करके और उनके सभी लोगों को सम्मान दिया गया पार्टी के अंदर। सर, उनसे 2-3 बीजेपी के नेता मिलने गए तो उसके बाद काफी तरह के सवाल खड़े हुए। अब ये तो अलग बात है, ये तो वो बता सकते हैं, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया। तो अब नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों कह रहे हैं। वहीं ललन सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जब सम्मान दिया गया, पार्टी में अच्छी जगह दी गई, तो आखिर वो क्यों आखिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। राजीव, वाकई में यह सवाल तो बनता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है, या उपेंद्र कुशवाहा का नाम कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम के लिए आया और फिर जब उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला तो वो बागी तेवर अपनाते नजर आ रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को आपको समझने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा यही थे जब नीतीश कुमार के नीतियों और शिक्षा नीति और तमाम नीतियों के लिए हमला बोले, और वो बार बार धरना प्रदर्शन, तमाम ऐसी चीजें करते थे। उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष, जैसे कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष में करते हैं, उसके बाद वो फिर से वो जदयू में विलय हो जाते हैं, पूरी पार्टी विलय हो जाती है। तो पार्टी विलय करने का मतलब आप साफ तौर पर है कि जब पार्टी में विलय हो जाती है तो कोई बड़ा पद मिलना चाहिए, कोई बड़ा हमको वो एक इच्छाएं होती हैं कि हमें बड़ा पद, बड़ा पार्टी में कोई ओहदा मिले। लेकिन एक संसदीय अध्यक्ष बना देना, मतलब एक जदयू पार्टी के संसदीय अध्यक्ष बना देना, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से निराशा उनमें दिख रही थी। लेकिन एक बात साफ है कि जो जब से बयानबाजी एक तरीके से साफ कर रहे थे, पिछले दिनों भी कहा कि अगर जदयू का विलय राजद में हो जाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, तमाम ऐसी बातें वो कर रहे थे। लेकिन जो बातें धीरे धीरे अब निकल के ये साफ आ रही है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली गए, दिल्ली वहां से जब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई अस्पताल में, एम्स में अस्पताल में मुलाकात, उसके बाद तब तो सियासत तेज हो गई है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। अब नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि अगर इतना आप लोग तो छाप ही रहे हैं, छापिए, उनके बयान को छापिए। अगर कुछ कहना है उपेंद्र कुशवाहा, हम नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना होता तो हमसे कहते, लेकिन हमसे तो कहा नहीं, हम जानते नहीं उनके बारे में। अब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर इनको कोई दिक्कत होती, पार्टी कमजोर हो रही है, तो हमसे आके बात करते, पार्टी फोरम पे बात किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो नहीं कहते हैं कि कहावत कि मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया, को जैसे मजिस्ट्रेट चेकिंग हो, अचानक टिकट लेके नहीं चल रहा है ट्रेन में और अचानक एक दिन मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है, पकड़े जाते हैं। मतलब एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब वो पकड़े गए हैं तो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके के बात कर रहे हैं और इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पहले से नाराज चल रहे थे, और उपेंद्र कुशवाहा अब भले वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, हमने बयान भले हमने कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी में लोग कमजोर कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करना है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम नीतीश कुमार को लेकर, जो उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े लोग जदयू के संपर्क में है, बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं,
लेकिन अब जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा फिर से अब कह रहे हैं, सफाई भी दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ये कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन ललन सिंह ने एक तरीके से साफ कर दिया कि जो मजिस्ट्रेट चेकिंग में आप पकड़े गए हैं, आप पकड़ने का जो नतीजा होगा तो आने वाले दिन बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि उपेंद्र कुशवाहा अब लगता है कि उनका जदयू में ज्यादा दिन बना नहीं रह सकते। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश कुमार अब उपेंद्र कुशवाहा पर नाराज नजर आ रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से बीजेपी जाने वाले हैं या फिर जेडीयू में ही रहने वाले हैं? जवाब आने वाला वक्त देगा। और फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।